कहाँ थे दोस्तों? पावर ऑफ आयोटा, मतलब आयोटा इक्वल्स टू क्या होता है? अंडर रूट माइनस वन। मतलब आयोटा के ऊपर कोई पावर नहीं है तो पावर क्या होगा? वन। मतलब आयोटा का पावर वन है तो उसका वैल्यू क्या होगा? अंडर रूट माइनस वन। अगर आयोटा के पावर हम अगर जीरो कर देते हैं तो क्या हो जाता है? वैल्यू वन। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी के ऊपर मीन्स मतलब किसी का भी पावर अगर जीरो हो तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है? वन। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग आयोटा का स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा? तो आयोटा का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं? अंडर रूट माइनस वन। इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट, ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस वन। ठीक है, अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। आयोटा का पावर थ्री जानते हैं कि क्या होता है। आयोटा का पावर हम लोग जान लेते हैं कि थ्री क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा का पावर वन। क्या होता है कि ये कैसे होता है? तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। a का पावर अगर x है इंटू b का पावर y है तो सॉरी, मतलब बेस अगर सेम रहे और इंटू में रहे तो उसका पावर जो है वो क्या होता है? प्लस हो जाता है। मतलब a का पावर x प्लस वाई। ठीक है, अगर x का पावर a का पावर x है और a का पावर y है, अगर डिवाइड में रहा तो क्या हो जाता है? a का पावर x माइनस वाई। ठीक है, अगर a का पावर m है और इसका पावर n है तो क्या हो जाएगा? a का पावर m इंटू n। ठीक है, तो उसी तरह से हम क्या किए हैं, यहाँ पे देखिए आयोटा का पावर दो इंटू आयोटा का पावर एक, दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होगा? जुट जाएगा। छुटेगा तो कितना आ जाएगा? थ्री। समझ में आ गया दोस्तों? तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हम लोग जान गए माइनस वन। इधर क्या हो गया? आयोटा, मतलब आयोटा थ्री का वैल्यू क्या हो गया? माइनस आयोटा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आयोटा का पावर फोर। ठीक है, आयोटा का पावर फोर। अब फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर। कैसे? सेम चीज, जब बेस सेम हो और इंटू में हो तो पावर क्या होता है? जुड़ जाता है। बेस सेम हो, बेस सेम है, इंटू में है तो पावर क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो आई स्क्वायर सॉरी आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर, ये दोनों का जुट के क्या हो जाएगा? टू प्लस टू फोर। अब आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या जानते हैं? माइनस वन। माइनस वन माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। एक एक गुना होके वन हो जाएगा। मीन्स आयोटा का पावर फोर क्या हो जाएगा? वैल्यू वन। ठीक है, तो अब इसको क्या करते हैं, एक जगह हम लोग लिख लेते हैं। आइए दोस्तों, तो हम लोग क्या किए? आयोटा का पावर वन क्या निकाले हम लोग? अंडर रूट माइनस वन। आयोटा का स्क्वायर माइनस वन। आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा। आयोटा का पावर फोर, ये क्या हो गया? वन। इसी तरह से और हम लोग जान लेते हैं आयोटा का पावर फाइव क्या होगा। तो आयोटा का पावर फाइव, इधर हम लोग सॉल्व करते हैं और इधर लिखते जाएंगे। ठीक है, आयोटा का पावर फाइव, इसको लिख सकते हैं आयोटा का पावर फोर इंटू आयोटा। बेस सेम तो पावर क्या होगा? जुड़ जाएगा। ये आयोटा का पावर फोर मतलब वन, ये क्या हो जाएगा? आयोटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? आयोटा।
ये हो गया आयोटा। चलो अब आगे देखते हैं आयोटा का पावर 6। इसको लिख सकते हैं आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा का पावर 2। बेस सेम पावर जुड़ जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा। आयोटा का पावर 4 मतलब 1 हो गया, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है 1 इंटू आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है -1। मीन्स क्या हो गया -1, मतलब आयोटा 6 इक्वल्स टू क्या हो गया -1। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयोटा का पावर 7, तो आयोटा का पावर 7 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा का पावर 3। जब बेस सेम रहेगा, गुना में रहेगा, तो पावर क्या होगा जुट जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू आयोटा 3। आयोटा 3 का वैल्यू क्या होता है माइनस आयोटा, मतलब 1 इंटू माइनस आयोटा, तो क्या हो जाएगा माइनस आयोटा। मतलब मीन्स आयोटा का पावर 7 इक्वल टू क्या हो गया माइनस आयोटा। ठीक है, चलिए अब आयोटा का पावर 8 भी हम लोग देख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा का पावर 4। ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 मीन्स 1, मतलब आयोटा का पावर 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब आते हैं आगे। आयोटा का पावर 9, इसको हम लोग लिख सकते हैं आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा का पावर 5। तो आयोटा का पावर 4 इक्वल्स टू क्या होता है 1, और आयोटा का पावर 5 इक्वल्स टू क्या होता है आयोटा, मीन्स आयो ये हो गया आयोटा, मतलब आयोटा का पावर 9 इक्वल्स टू क्या हो गया आयोटा। ठीक है, अब यहाँ कर देते हैं दोस्तों, इधर आयोटा का पावर 10, इसको हम लोग लिख सकते हैं आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा का पावर 6। तो आयोटा का पावर 4 1 हो जाएगा, आयोटा का पावर 6 क्या है निकाले हैं -1, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 इंटू -1 इक्वल्स टू -1। आयोटा का पावर क्या हो गया 10, ये हो गया -1। अब आते हैं आयोटा का पावर 11, मीन्स आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा का पावर 7। तो आयोटा का पावर 7 हम लोग क्या निकाले हैं माइनस आयोटा, आयोटा का पावर 4 1 हो गया, और आयोटा का पावर 7 हम लोग क्या निकाले हैं माइनस आयोटा, मीन्स क्या निकल गया माइनस आयोटा, मीन्स आयोटा का पावर 11, ये क्या हो जाएगा माइनस आयोटा। अब एक और ले लेते हैं आयोटा का पावर 12 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा का पावर 8। आयोटा का पावर 4 हो जाएगा 1, और आयोटा का पावर 8 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 मीन्स 1। आ जाइए आयोटा का पावर इक्वल्स टू 1। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ ये सब निकालने का मेरा मकसद क्या था कि आई का पावर 4, आई का पावर सॉरी आयोटा का पावर 4, आयोटा का पावर 8, आयोटा का पावर 12, सबका वैल्यू क्या आ रहा है 1। ठीक है, मीन्स कि अगर आयोटा का पावर n है तो n मल्टीप्लाइड बाय 4 रहा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। ये n अगर मल्टीप्लाइड बाय 4 रहा मतलब क्या बोलते हैं कि आयोटा का पावर n अगर मल्टीपल बाय 4 रहा तो उसका वैल्यू क्या होगा 1। मतलब क्या कि 4 एक 4, उसका वैल्यू क्या होगा 1, 4 दूना 8, उसका वैल्यू क्या होगा 1, 4 तिया 12, उसका वैल्यू क्या होगा 1, 4 का पावर 16, ये 4 से मल्टीप्लाई है तो इसका वैल्यू क्या होगा 1। मतलब 4 का मल्टीपल रहा
अगर ये जो आयोटा का पावर है वो अगर 4 का मल्टीपल रहा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। अगर ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, अगर आयोटा का पावर n जो है वो मल्टीपल बाय 4 नहीं है, तब क्या करेंगे? तब हम लोग क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? हम लोग n को 4 से डिवाइड करेंगे। n को हम लोग क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। n को डिवाइड करेंगे तो मान लेते हैं कि इसका कोसेंट जो है वो आया m और रिमाइंडर जो आया वो आया r। तो हम लोग यूक्लिड मेथड के थ्रू से हम लोग क्या जानते थे कि n इक्वल्स टू डिवाइजर और कोसेंट, मतलब को इंटू प्लस क्या हो जाएगा रिमाइंडर, मतलब 4m प्लस r। ये यूक्लिड मेथड के थ्रू से हम लोग 10th में पढ़ चुके हैं, है ना। अब क्या होगा? अब हम लोग आगे देखते हैं प्रोसेस। ठीक है, क्या करना है? अगर आयोटा का पावर n है, अगर वो मल्टीपल बाय 4 है तो उसका वैल्यू क्या होगा 1। उसका वैल्यू आंख बंद करके 1। और अगर आयोटा का पावर n है वो अगर मल्टीपल बाय 4 नहीं हो तब हम लोग क्या करेंगे? उस पावर को 4 से भाग देंगे। भाग देने के बाद मान लेते हैं कि भागफल मेरा m आया और शेषफल मेरा r आया, तो भाजक भागफल का गुणनफल प्लस शेषफल इक्वल्स टू भाज्य, है ना। ये यूक्लिड मेथड में हम लोग जानते थे। ठीक है, तो अब आते हैं आगे बात। तो यहाँ से हम लोग क्या जान गए कि आयोटा का पावर n, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? आयोटा का पावर 4m प्लस r। अच्छा, एक चीज़ दोस्तों, यहाँ पे क्या क्या किया है वो देख लेते हैं। n मेरा क्या है? डिविडेंट है। m मेरा क्या है? कोसेंट है। और r मेरा क्या है? रिमाइंडर है। ठीक है, हाँ। अब आते हैं इसको, अब इधर आ जाते हैं। तो आयोटा का पावर n, इसको हम लोग क्या लिख दिए? आयोटा का पावर n का वैल्यू क्या आ गया? 4m प्लस r। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आयोटा का पावर 4m इंटू आयोटा का पावर r। अब ये जो है ये मल्टीपल ऑफ 4 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? 1। बताएं, अभी मल्टीपल ऑफ 4 रहा तो उसका वैल्यू क्या होगा? 1। तो यहाँ हम लोग इसका वैल्यू कर देते हैं, मतलब कैसे होगा वो भी देख लो। आयोटा का पावर 4, इसका पावर हम m लिख देते हैं। इधर हो जाएगा आयोटा का पावर r और आयोटा का पावर 4 वैल्यू 1। ये 1 का पावर m इंटू आयोटा का पावर r। इसका वैल्यू क्या हो गया? किसी का भी एक का पावर कुछ भी हो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। ये 1 इंटू आयोटा का पावर r। मतलब आयोटा r, आयोटा का पावर r। मतलब यहाँ से अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि n इक्वल्स टू r, n इक्वल्स टू r। वो कैसे निकला वो देख लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये जो सारा खेल था, ये हम लोग क्या देख रहे थे कि i का पावर 1 मीन्स +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10, मतलब ये जो सारा खेल अभी जो हम लोग देखें वो क्या चीज का देखें? हम लोग यहाँ लिख देते हैं
पॉजिटिव इंटीजर इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। ये अभी तक हम लोग जो देखें वो क्या देखें, पॉजिटिव पावर। चलो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं नेगेटिव पावर, है ना, नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा वो क्या होता है। तो हम लोग बच्चों पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा देख लिए। चलो बच्चों अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल कि आयोटा का पावर हम लोग अभी तक तो देख लिए कितना, 1 से लेके 12 तक हम लोग जान गए, है ना। 12 तक क्या होता है, जो आयोटा का पावर 1 का वैल्यू होता है वो आयोटा 5 का वैल्यू होता है, वही आयोटा 9 का वैल्यू होता है ना। तो चलो अब देखते हैं आयोटा का पावर 998, इसका वैल्यू क्या होगा, व्हाट, एक एग्जांपल, है ना। अभी तक तो हम लोग सिर्फ छोटा छोटा नंबर का निकाल के देखें, अब हम लोग देखते हैं आयोटा का पावर 998, इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग क्या बोले थे, ये जो है 998, ये क्या है मेरा n, मतलब इस फॉर्म में दिख रहा है ना, आई का पावर n, अब n है तो इसको हम लोग को क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। 998 को क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो 4 दूना 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 1, ये फिर आएगा 9, 4 चौक 16, ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 8, 9 चौक 36, यहाँ क्या हो जाएगा 2, है ना, क्या हो गया 2। मीन्स यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्यूशन आयोटा का पावर 998, इसको हम लोग लिख सकते हैं आयोटा का पावर 4 इंटू इतना प्लस इतना, 4 इंटू 249 प्लस 2, ये किस फॉर्म में आ गया दोस्तों, ये आ गया मेरा आई का पावर 4m प्लस आर के फॉर्म में, और इधर क्या था आई का पावर n। तो इसको हम लोग क्या निकाल लिए थे, आई का पावर n इक्वल्स टू आई का पावर r। मीन्स हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, आई का पावर 2, और इसका वैल्यू क्या होता है, आई का पावर सॉरी आयोटा का पावर 2 का वैल्यू क्या होता है, -1, है ना। ये आयोटा का पावर 998 का वैल्यू क्या निकल गया, आयोटा का पावर 998 का वैल्यू निकल गया -1। कैसे समझ में आया या सर से चला गया ऊपर। चलो मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। आयोटा का पावर 998 जो है उसको हम लोग क्या किए, 4 से डिवाइड किए, तो यहाँ से डिवाइड करने के बाद ये मेरा रिमाइंडर बचा, ये मेरा क्वोशेंट हो गया, ठीक है। तो पीछे इससे पहले हम पढ़ाए थे कि 4 का मल्टीपल अगर होगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। चलो अच्छा, यहाँ से ये जो हम शॉर्टकट किए हैं इसको थोड़ा लॉन्ग में हम ये कर देते हैं, 998 इक्वल्स टू, इसको क्या लिखे थे, आई का पावर 4 इंटू 249 प्लस 2, तो इसको लिख सकते हैं आई का पावर 4 इंटू 249 इंटू आई का पावर 2। कैसे, चूंकि इतना ए का पावर वाई इक्वल्स टू ए का पावर एक्स प्लस वाई, ये इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, इसको हम लोग तोड़ के लिख दिए ए का पावर एक्स इंटू ए का पावर वाई। अगर इंटू में रहे और बेस सेम रहे तो पावर क्या होता है, जुट जाता है, जुटा हुआ पावर है उसको हम लोग इस फॉर्म में तोड़ दिए। अब यहाँ क्या हो जाएगा, आयोटा का पावर 4 का पावर हो जाएगा 249 इंटू आयोटा का स्क्वायर,
अब आयोटा का पावर 4 मतलब वैल्यू 1। अब 1 का पावर 2 4 9 इंटू आयोटा स्क्वायर, इसका वैल्यू 1, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 इक्वल्स टू -1। समझ में आ गया? चलो बहुत अच्छे बच्चों, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें। तो आइए बच्चों, नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। पावर ऑफ आयोटा में हम लोग पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा देख लिए। अब हम लोग देखते हैं नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, ये क्या होता है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो शुरुआत करते हैं नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। आयोटा का पावर -1, आयोटा का पावर -1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई आयोटा। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि अगर पावर माइनस में हो तो उसको 1 बाय आयोटा लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि इधर देखिए a का पावर -1 इक्वल्स टू 1 बाय a लिख सकते हैं। a का पावर -5 इक्वल्स टू 1 बाय a का पावर 5 लिख सकते हैं। a का पावर -7 इक्वल्स टू 1 बाय a का पावर 7 लिख सकते हैं। अगर a का पावर 5 है तो इसको 1 बाय a का पावर -5 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से ऐसे लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे कि आयोटा ऊपर इंटू कर दिए, आयोटा नीचे इंटू कर दिए, तो क्या हो गया आयोटा बाई आयोटा स्क्वायर। ये कैसे किए, आयोटा ऊपर भी गुना कर दिए हैं और नीचे भी कर दिए, सेम चीज़ किए हैं तो क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, जो सेम वैल्यू था वही मेरा सिर्फ बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता था -1, तो ये क्या हो जाएगा आयोटा इक्वल्स टू -1। ठीक है, मीन्स माइनस आयोटा। ठीक है, मतलब आयोटा का पावर -1 इक्वल्स टू क्या होगा माइनस आयोटा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आयोटा का पावर -2। ठीक है, नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। तो आयोटा का पावर -2, इसको लिख सकते हैं 1 बाय आयोटा स्क्वायर, 1 बाय आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1, मतलब आयोटा का पावर -2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वैल्यू -1। ठीक है, चलिए अब तीसरा देख लेते हैं। ये हो गया दूसरा, ये हो गया पहला। अब हम लोग देख लेते हैं तीसरा, आयोटा का पावर -3 इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं 1 बाय आयोटा का पावर 3। ठीक है, आयोटा का पावर 3। अब इसको लिखते हैं 1 बाय आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा। अब इसको ऐसे कर देते हैं 1 बाय आयोटा स्क्वायर इंटू 1 बाय आयोटा। अब यहाँ से आ जाइए, आयोटा स्क्वायर 1 बाय आयोटा स्क्वायर का पावर क्या होता है -1 इंटू 1 बाय आयोटा, 1 बाय आयोटा है ना, उसका वैल्यू क्या निकला था -1। ये आयोटा का पावर -1 इक्वल टू क्या निकला था माइनस आयोटा, मीन्स मतलब 1 बाय आयोटा का वैल्यू क्या निकला था माइनस आयोटा, है ना। यही चीज़ है, सेम चीज़ है। तो इसका वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे माइनस आयोटा। अब ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, मतलब आयोटा का पावर -3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आयोटा। चलिए ये हो गया। अब एक और देख लेते हैं हम लोग,
आयोटा का पावर -4। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय आयोटा का पावर 4। अब 1 बाय आयोटा का पावर 4 मीन्स 1। ठीक है, मतलब क्या हो गया 1, यानी कि आयोटा का पावर -4 भी अगर रहा तो क्या होगा, वैल्यू 1। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि आयोटा का पावर 4 था तो वैल्यू 1, आयोटा का पावर -4 भी रहेगा तो वैल्यू मेरा क्या आएगा 1। अगर आयोटा का पावर -8 भी रहेगा तो वैल्यू क्या आएगा 1। ठीक है, चलो दोस्तों, इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, यानी कि क्या हो गया, आयोटा का पावर -1 माइनस आयोटा, आयोटा का पावर -2 -1 होता है वैल्यू, आयोटा का पावर -3 आयोटा होता है, आयोटा का पावर -4 इक्वल्स टू 1 होता है। अब इधर हम पॉजिटिव वाला लिख लेते हैं, आयोटा का पावर 1 इक्वल्स टू क्या होता है, आयोटा, आयोटा का पावर 2 इसका वैल्यू क्या होता है -1। ठीक है, अब आते हैं आयोटा का पावर 3, इसका वैल्यू होता है -आयोटा, और आयोटा का पावर 4 इसका वैल्यू होता है 1। ये बच्चों नेगेटिव वाला पार्ट और पॉजिटिव वाला पार्ट दोनों को रट लेना है, दोनों को क्या करना है, रट लेना। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या कि आयोटा का पावर अगर 4 है तो हम लोग क्या करते थे, उसका वैल्यू 1, यानी कि मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 अगर होता था तो उसका आंसर क्या होगा 1। मीन्स अगर 4 हो, 8 हो, 12 हो, 16 हो, 20 हो, 24 हो, 28 हो, जो मल्टीपल ऑफ 4 हो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, और मल्टीपल बाय 4 अगर नहीं होगा तो हम लोग उसको 4 से डिवाइड करते थे पावर को, और वो 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता था, और रिमाइंडर उसका क्या आ सकता है, क्या आ जाएगा 0, 1, 2, 3, और ये तीनों का वैल्यू हमको पता है, 1, 2, 3, 4 तक पता है, 4 का तो 1 होगा। अगर ये तीनों रिमाइंडर में यही 3 गो आएगा, या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, इससे ज़्यादा रिमाइंडर आने वाला है नहीं। ठीक है, तो सेम केस यहाँ पर भी। और अगर क्या बोले कि मल्टीपल ऑफ 4 होगा तो उसका आंसर 1, अगर मल्टीपल ऑफ 4 नहीं होगा तो ये रिमाइंडर आएगा और ये रिमाइंडर आएगा, तो इसका वैल्यू ये है, उसको हम लोग लिख लेंगे। अब यही केस में यहाँ पे भी आते हैं, अगर मल्टीपल ऑफ 4 रहा तो आंसर 1, और अगर मल्टीपल ऑफ 4 नहीं रहा तो क्या करेंगे, n को डिवाइड करेंगे 4 से, m आएगा, रिमाइंडर r आएगा, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4m n इक्वल्स टू 4n प्लस r। तो r यहाँ पे रिमाइंडर जो आएगा वो क्या आएगा, यानी कि मतलब सेम केस, ये चीज़ तो बता ही दिए हैं, मतलब क्या हो जाएगा, आयोटा का पावर n हो जाएगा, इधर हो जाएगा आयोटा का पावर 4m प्लस r हो जाएगा, आयोटा का पावर n इधर हो जाएगा आयोटा का पावर 4, इधर हो जाएगा m इंटू आयोटा का पावर n, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, मतलब आयोटा का पावर n यहाँ पे हो जाएगा आयोटा का पावर r, मतलब ये n जो होगा वो रिमाइंडर के बराबर होगा। सेम केस यहाँ पे भी वही चीज होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ये हो गया आपका पार्ट 2 कंप्लीट। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग
जानेंगे आयोटा के ऊपर कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो कि देखते हैं। चलिए, थैंक यू दोस्तों।